हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम। एक्सरसाइज अपनी 5वीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। तो इसके हम विविध कर रहे थे। विविध के हमने क्वेश्चन कर लिए थे कितने 13। तो अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 14। देखो, यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, हमें क्या दिया गया है, n पदों का योगफल यानी कि Sn, क्या दिया गया है, Sn, और ये हमें दिया गया है 3n स्क्वायर, 3n स्क्वायर बटे में 2 प्लस 5n बटे में 2। ठीक है। और हमसे पूछा गया है 25वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात करना है, 25वां पद। तो देखो, 25वां पद ज्ञात करने के लिए हमें a और d की जरूरत पड़ेगी। किसकी, a की और d की। तो हम क्या करेंगे, इस Sn की सहायता से प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद निकाल लेते हैं। तो हमें a का मान भी आ जाएगा और उससे हम उसकी d का भी मान निकाल लेंगे। ठीक है। तो देखो, प्रथम पद यानी कि S1, n का मान क्या रख देते हैं, 1। तो प्रथम यानी कि जो पहला पद है ना, उसका योगफल आ जाएगा। तो पहले पद का योगफल तो पहला ही होता है। जैसे एक नंबर है 1 2 3, तो देख पहले पद का योगफल तो 1 ही है, फिर इन 2 का योगफल 3 होगा, फिर इन तीनों का योगफल कितना हो जाएगा, 6। तो पहले का योगफल तो क्या होता है, पहला ही नंबर होता है ना। तो S1 रखते ही पहला आ जाएगा। तो देखो, ये तो हो जाएगा 1 3/2 प्लस 5/2, लघुत्तम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 8/2 बराबर में आ गया 4। Sn यानी कि प्रथम पद का योगफल यानी कि A1 अपने पास आ गया 4। अब हम निकालते हैं S2। क्या निकालते हैं, S2 यानी पहले 2 पदों का योगफल यानी पहले और दूसरे पद का योगफल। तो n बराबर हम रखेंगे 2। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 बटे में 2 प्लस 5 दूनी 10 बटे में 2। तो देखो, लघुत्तम तो आ जाएगा 2 ही। ये हो जाएगा 12 प्लस 10 22। कितना हो गया, 22 से इसको काट दिया, कितना आ गया, 11। तो ये 11 अपने पास दूसरा पद नहीं है, 2 पदों का योगफल है। क्योंकि Sn दिया है ना हमें, तो 11 क्या है, पहले 2 पद यानी पहले पद और दूसरे पद का योगफल है। और पहला पद अपने पास 4 है, तो दूसरा पद हम कैसे निकाल लेंगे, S2 में से क्या निकालना है, अब हमें A2 निकालना है। तो S2 में से माइनस कर देंगे A1। तो अपने पास आ जाएगा 11 - 4 बराबर 7। तो दूसरा पद अपने पास क्या आ गया, दूसरा पद अपने पास आ गया 7। अब ऐसे ही हम 3 पदों का योगफल निकालेंगे। तो 3 पदों का योगफल निकालने के लिए n का मान क्या रखना होगा, 3। तो जहां अपन ने n का मान 1 2 रखा था, वहीं n का मान हम 3 रख देते हैं। तो 3 गुना n स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 बटे में 2 प्लस 5 गुना n का मान है 3, तो 5 तिया 15 बटे में 2। अब ले लेते हैं लघुत्तम। तो लघुत्तम कितना आएगा इन दोनों का, 2 ही है दोनों तरफ, 2 और 2 है, तो लघुत्तम क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये हो जाएगा 9 तिया 27 प्लस में 15। अब इन दोनों को जोड़ दो, 27 और 15 कितने होते हैं, 42। कितने होते हैं, 42 बटे में 2 का भाग दिया, तो कितना आ जाएगा, 21। कितना आ गया, 21। तो अब ये 21 जो आया है, ये क्या है, समांतर श्रेणी के पहले 3 पद यानी पहला दूसरा और तीसरा पद का योगफल आया है। और हमने पास पहला और दूसरा पद तो है, तो तीसरा पद कैसे निकालेंगे, इसमें से पहला पद और दूसरा पद का योग करके माइनस कर देंगे। तो देखो, हमें निकालना है तीसरा पद यानी कि A3। तो कैसे निकालेंगे, S3 में से माइनस कर देंगे हम S2। क्या माइनस कर देंगे, S2। तो 22 में से 21 में से माइनस करेंगे 11, जब अपने पास आ जाएगा 10। तो अपने पास आ गया तीसरा पद कितना, 10। तो अपन ने पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद निकाल लिया। अब हमें कौन सा पद निकालना है, अब हमें निकालना है 25वां पद।
तो पहला, दूसरा और तीसरा पद अपने पास आ गया। तो अपने पास समांतर श्रेणी क्या आई है? ए पी समांतर श्रेणी आई है 4, 7 और 10। समांतर श्रेणी में ही है, देखो 4 और 3 7, 7 और 3 10, 3 3 ही बढ़ रहा है तो समांतर श्रेणी में। तो ए का मान तो हो गया 4 और डी का मान हो गया 3। हमें निकालना है ए एन यानी कि 25वां पद। फॉर्मूला है अपना ए प्लस एन माइनस 1 गुना में डी। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम गल्लेन बार यूज कर चुके हैं, बहुत बार यूज कर चुके हैं। 25वां पद निकालना है, एन का मान 25 रख देंगे और हल कर लेंगे। ठीक है, और ये भी हम ऐसे क्वेश्चन भी 2-3 बार कर चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें एस एन पद दिया गया है। कौन सा पद दिया गया है? एस एन। तो एन का मान जैसे ही 1 रखेंगे पहले पद का योगफल, एन का मान 2 रखते ही 2 पदों का योगफल, एन का मान 3 रखते ही 3 पदों का योगफल, 4 रखते ही 4 पदों का योगफल। तो एक पद का योगफल तो पहला ही होता है। 2 पद का निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 में से दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर देंगे, दोनों पदों के योगफल में से पहला पद क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। फिर तीसरा पद निकालने के लिए 3 पदों के योगफल में से 2 पदों का योगफल माइनस कर देंगे। तो ऐसे ही अपने पास समांतर श्रेणी 1, 2 और 3 पद आ गए। अब हमें कौन सा पद निकालना है? उसने ए 25वां पद निकालने के लिए कहा है, शायद कौन सा पद निकालने के लिए कहा है? 25वां पद का है। तो एन का मान 25 रख दो। ए तो अपने पास है 4 प्लस 25 माइनस 1 गुना डी है अपने पास 3। तो ए 25 बराबर 4 प्लस 24, 25 माइनस 1 24 गुना में 3। तो ए 25 अपने पास कितना आ जाएगा? 24 तिया 72 और 4 देखो गुना करके देख लो, 4 तिया 12 का 2 का हासिल लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और प्लस में है 4। तो ए 25 अपने पास आ गया 76। कितना आ गया? 76। तो जो इस श्रेणी का 25वां पद है वो क्या होगा? वो अपने पास हो जाएगा 76वां पद। कौन सा है? 76। तो ये हो गया अपना 14वां क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, ये बटे में तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, किसी में हो। हमें तो एन का मान रख के पहला, दूसरा और तीसरा पद निकालना है और फिर उससे 25 हम आसानी से निकाल लेंगे। तो 14वां प्रश्न हो गया कंप्लीट। अपने पास है लास्ट क्वेश्चन है इस विविध का 15वां क्वेश्चन। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, आज अपनी विविध कंप्लीट हो जाएगी। एक पंक्ति के मकानों को क्रमशः एक रूप में संख्या 1 से और 49 तक अंकित किया गया। कैसे 49 किया गया? कैसे अंकित किया गया है? और है 49 तक मकान है, क्रम से है, मान लो 1 से लेकर 49 तक है, तो उनके नंबर रख दिए 1 से लेकर 49 तक। दर्शाइए कि x एक ऐसा मान है कि x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्या का योग और उसके बाद आने वाले मकानों की संख्या का योगफल बराबर है।
तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहां एक कोई नंबर है x, क्या है x, तो x के इधर सभी मान बराबर हैं और x के इधर सभी मान बराबर हैं, यानी कि x, देखो x 49 है तो ये एक बीच का मान है, तो 48 बच गए ना। तो आधे और आधे, आधे आधे से मतलब नहीं है कि आधे मकान इधर और आधे इधर, हमें मतलब है उनका सम। मकानों पे जो नंबर लिखे हुए ना, इधर वाले मकानों का नंबर भी सम है और इधर वाले मकानों का सम भी क्या है, बराबर है। यानी कि यहां से इस नंबर से आगे तक और इस नंबर से यहां तक के नंबरों का योग जो है वो बराबर है, और हमें इस x का मान निकालना है। क्या निकालना है, x का। तो देखो x का मान निकालना है, तो देखो अगर x से कोई इधर वाले नंबर होगा कोई पहले, जैसे मान लो देखो अपन कोई नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये है x अपना, क्या है x। तो ये नंबर जो है वो क्या है x - 1, और इधर वाला नंबर क्या है x + 1, और एक ही है क्योंकि क्रम से नंबर लिखे हुए 1 2 3 4 5 6 7, तो a का मान है a और d का मान भी है a। तो a का मान भाई एक 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 ही बढ़ रहा है, तो x में से 1 माइनस होगा तो हम x के पहले वाला नंबर निकाल लेंगे, और x में हम 1 जोड़ देंगे तो हम x के अगले वाला मान निकाल लेंगे। निकालेंगे या नहीं निकाल लेंगे? तो देखो यहां तो मैं लिख देता हूं क्या, x - 1, और यहां मैं लिख देता हूं x + 1। ठीक है, अब देखो यहीं से समझते हैं, जैसे ये नंबर हैं सब, ठीक है, और मुझे क्या निकालना है, यहां से और यहां तक के नंबरों का योगफल निकालना है, और मुझे यहां से और यहां तक के नंबर योगफल टोटल दिया गया है। तो देखो जैसे ये यहां से यहां तक के नंबर हैं, ये जैसे 4 है तो क्या होगा s 4, जैसे ये निकालना है तो हम यहां तक के का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे देखो ये 7 हैं तो हमें क्या करना होगा, ये यहां तक के मान निकालने हैं 1 से लेकर 3 तक के। तो देखो S3 में से S3 निकालेंगे ना, तो कैसे निकालेंगे हम, SN में से हम माइनस कर लेंगे कौन से, मतलब टोटल सम में से इधर वाले नंबर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। करेंगे नहीं करेंगे? तो ये इधर वाले नंबर, ठीक है, ये कौन से हैं अपने पास, देखो अब इधर वाले का मान और इधर वाले का मान समान है वैसे तो, पर ये जैसे हमने x माना है तो यहां से हम क्या माइनस कर देंगे, x माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे, x। तो देखो ऐसे ही इसको अगर हम इस फॉर्मूले में हिसाब से रखें, जैसे ऐसे निकालते हैं अपन, तो देखो अगर हम इसे उस फॉर्मूले में रखते हैं तो कैसे होगा, देखो हमें मान निकालना है कहां तक का, देखो ये यहां तक के का सम निकालना है हमें, क्योंकि ये यहां से यहां तक जितना सम होगा उतना ही सम यहां से यहां तक का होगा, और हमें x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x का। तो देखो x का मान निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, यहां तक की संख्याओं का, यानी कि x - 1, ठीक है, क्या करेंगे अब यहां तक इन टोटल संख्याओं में से, कौन सी में से, ये टोटल यहां तक है ना, तो यहां तक कितनी है, S49, उनमें से क्या माइनस कर देंगे, ये नंबर तक माइनस कर देंगे, यहां से यहां तक। समझ रहे हो ना भाई, यहां से यहां तक माइनस कर देंगे, क्योंकि ये नंबर और ये नंबर क्या हैं, बराबर हैं। उसने कहा है बराबर है करने को, तो देखो हमें यहां से और यहां तक की निकालनी है, तो यहां से यहां तक की में से हम यहां से यहां तक का क्या कर दें, इधर वाले नंबर माइनस कर देंगे, लेकिन ये मान और ये मान क्या हैं, बराबर है। तो देखो हमें क्या करना है, x - 1 में से माइनस कर देंगे क्या, sx। क्या माइनस कर देंगे, sx। तो ये इक्वेशन जो है ना अपनी, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसी इक्वेशन से हमें ये फॉर्मूला सॉल्व करना होगा कि sx - 1 में से x - 1 की हमें वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, S49 में से sx माइनस कर देंगे। ये x कौन सा है, ये वाला, या मतलब यहां से और यहां तक, और ये S49 है यहां से यहां तक, और ये x माइनस है यहां से यहां तक का सम।
तो ये n की वैल्यू है, ये n की वैल्यू है और ये n की वैल्यू है, ठीक है। और अपन यहाँ फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे एस एन के लिए, n/2 a प्लस में n, क्योंकि पहली संख्या और अंतिम संख्या अपन को दी गई है। तो देखो सबसे पहले मैं ये फॉर्मूला इसमें लगाता हूं, तो एस एन n बटे 2, तो n का मान क्या है x माइनस 1 बटे में 2। a क्या है, a तो यही है ना। हमने इधर वाले को माइनस करने की जगह ये वाला माइनस किया, क्योंकि इसका मान और इसका मान बराबर है, ठीक है, ताकि ये जो a का मान है ना सब में 1 रह सके। तो देखो ये तो है 1 प्लस l जो है अंतिम संख्या यहां अपने पास ये है, क्योंकि हम यहीं तक का सम निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 1। या हमें कहाँ x का मान निकालना है ना, तो यहां तक की में से, सॉरी कहां से, यहां तक की में से इसको माइनस करेंगे। हमें x का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, x का। देखो जैसे नंबर है 1 2 3 4 5, ठीक है, हमें निकालना है किसका मान, 3 का मान। किसका निकालना है, 3 का। तो हम क्या करेंगे, S4 में से, मतलब S3 निकालने के लिए हम S4 में से माइनस कर देंगे क्या, S3। ऐसे ही तो होता है, S4 में से S3 माइनस करेंगे तभी तो किसका मान निकल के आएगा, इस 3 का सम निकल के आएगा, ठीक है। तो ये जो था x माइनस 1, ठीक है, तो x माइनस 1, तो x माइनस 1 से ही करके देखते हैं, चलो, क्योंकि इनका और उनका योगफल तो बराबर है। अब देखो इसी फॉर्मूले को हम इसमें पुट कर देते हैं, s 49, तो n की वैल्यू है 49 बटे में 2। a है अपने पास, अब भी a है a, और l है अपने पास 49। इसमें से माइनस करेंगे s, तो x ये हो जाएगा x बटे 2, प्रथम संख्या है 1 और ये है x, ठीक है। देखो ये है s x, यानी यहां से यहां तक, तो पहली संख्या a, अंतिम संख्या x, n का मान भी है x, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा n प्लस, देखो 1 प्लस x माइनस 1, तो ये प्लस ये माइनस, ये x माइनस अपॉन में 2 है, ठीक है। तो देखो उन दोनों का क्या कर देते हैं हम, जो कट रहा है उसको काट देते हैं। तो 1 से 1 कट गया, है ना, ये प्लस 1 है और ये माइनस 1 है, क्या हो गया, कट गया। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, 2 और 2, तो यहां दोनों में से 1/2 कॉमन आ जाएगा, यहां भी क्या है 1/2, तो ये 2 से ये 2 और ये 2 कट जाएंगे, ठीक है ना। चाहे तो ऐसे काट लो, चाहे तो 1/2 कॉमन लेके काट लेना। देखो यहां बच गया कितना, x माइनस 1 का मल्टीप्लाई होगा x से, यहाँ है 49 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 49 का मल्टीप्लाई होगा 50 से, माइनस यहाँ मैं सीधा मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखो यहाँ भी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ सीधा, ठीक है, एक स्टेप कम हो जाएगा। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, माइनस 1 इंटू एक्स, माइनस के x, ठीक है। अब देखो ये तो है पहले ही माइनस का है, तो ये हो जाएगा माइनस का x, और ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर। तो देखो माइनस के x से माइनस का x कैंसिल, ये दोनों बराबर में ना, इसलिए माइनस माइनस के ही कटेंगे, क्योंकि इसको मैं इधर लूंगा तो प्लस का हो जाएगा और माइनस प्लस कट जाएंगे। ये दोनों क्या हैं, एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो कटेंगे नहीं। इसको इधर लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, इसको इधर लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, जुड़ जाएंगे। तो माइनस और माइनस का कटेगा और प्लस का कटेगा जब बराबर में होते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर, देखो 9 पंजे 45 को 5 का हासिल लगी 4, 5 चौके 20 और 5 25, तो ये कितना आ गया, ये अपना आ गया 2540। अब देखो ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, माइनस का एक्स स्क्वायर, अब इस माइनस के एक्स स्क्वायर को मैं इधर क्या कर लेता हूँ, पश्चानांतरण कर लेता हूँ, तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर।
2540। अब 2 से इसमें भाग चला जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 2x है ना ये, तो ये होगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 7 और सॉरी 2 एकम 2, 2 ये हो जाएगा कितना 14, 7 और ये हो जाएगा 0। तो कितना आएगा 1270 ही आएगा क्या, 1270 और 1270 देखो 1250 और 1250 होते हैं 25 और 20 और 20 40। सही है। एक बार फिर से देखो इनका गुना करके देख लेते हैं। 49 और 1 50, 9 पंजे 45 का 5 का हासिल लगी 4, 5 चौके 20 और 4 24। तो यहाँ कितना आएगा 2440। तो 2 तो यहाँ आएगा 2 4 4 0। अब 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितना आ रहा है 1220। ठीक है। एक बार फिर से हम क्या कर लें, क्रॉस चेक कर लेते हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं है। 9 पंजे 45, यहाँ आएगा 5 का। ठीक है, 9 पंजे 45 का 5 का हासिल लगी 4, 5 चौके 20 और 4 24। तो ये आएगा 2450। 2450। ठीक है। अब इसमें 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1225। कितना आ जाएगा 1225। एक्स स्क्वायर आया है 1225, तो x का मान कितना आ जाएगा 1225 का अंडर रूट। अंडर रूट निकालना हम सबको सीखा ही हुआ है, फिर भी देखो एक बार फिर से निकालते हैं। 1225 पीछे से जोड़े बनेंगे। सबसे पहले ऐसा नंबर देखते हैं जो स्क्वायर बन रहा है पूरा ना। तो देखो 3 तिया 9 और 4 तिया 4 चौके 16। तो 4 चौके 16 तो ज़्यादा होता है, तो क्या आ जाएगा 3 से। तो 3 और 3 और होगा 9, बचेगा 3, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 5। तो 3 प्लस ले लेंगे कितना 3, तो हो जाएगा 6। ठीक है। अब एक नंबर से ही हमें यहाँ गुना करना है और एक नंबर से ही हमें मतलब इसमें भाग देना है, और उस जितने में जाएगा उसको हम ऊपर लिख देंगे। तो देखो किससे गुना करें। मैं यहाँ रखता हूँ 5 और यहाँ भी रखता हूँ 5, तो 65 गुना 5, 5 25 हासिल लगी 2, 5 6 की 30 और 2 32, चला गया फिक्स 5 बार। ठीक है। कितना 325, 5 बार 325, और अपना कितना आ गया 35। 35 गुना 35 करके देख लेना, 1225 ही आएगा। ठीक है। देखो फिर से एक बार समझो। नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। ऐसे कहाँ तक 49 तक। तो बीच में एक ऐसा नंबर है, जैसे हम यहाँ मान लेते हैं यहाँ 8 है, ये एक ऐसा नंबर है जिसके इधर के नंबर और इधर के नंबरों का योगफल क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर। और यहाँ ये 8 की जगह हम लिख लेते हैं x। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा फिर x माइनस 1, ये तो हो गया x माइनस 1, ये हो गया x, और ये क्या हो जाएगा x प्लस में 1। अब हमें इस x का मान निकालना है। किसका, इस x का। और ये लास्ट तक हमारे पास कहाँ तक है 49 तक, और यहाँ से स्टार्टिंग है 1 से लेकर। समझ रहे हो। तो देखो हम यहाँ से यहाँ तक नंबर निकाल लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक जितने नंबर होंगे उसके बाद ही तो x होगा कि यहाँ से यहाँ तक ये कितने नंबर हैं। तो हमें यहाँ तक के नंबर निकालने के लिए, तो देखो ये x माइनस 1 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इन सब में से ये नंबर क्या कर देने होंगे माइनस। देखो वैसे माइनस तो हमें कौन से नंबर करने हैं, ये वाले नंबर माइनस करने, बट हमें पता है इनका मान और इनका मान क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर। तो x का गुना इससे कर दो, चाहे x का गुना इससे कर दो, मान होता है बराबर। पर इससे कर लेंगे हम ताकि हमारे पास a का मान 1 ही रहे। तो देखो ये हो जाएगा अपने पास s
49 में से माइनस करेंगे हम एस एक्स। यानी यहां तक के नंबर निकालने के लिए यहां से यहां तक के नंबरों में से यहां से यहां तक के नंबर हमें माइनस करने हैं। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि इन टोटल नंबर में से यहां से और यहां तक के नंबर है, ठीक है, उसमें से हम जब ये माइनस कर देंगे तो अपने पास कौन से नंबर निकल के आ जाएंगे? ये सारे नंबर निकल के आ जाएंगे। आएंगे नहीं आएंगे? तो ये सारे नंबर और इनका मान क्या है? बराबर है। भाई इसका सम और इसका सम तो बराबर है, तो हम इसके मान निकालने चाहे इसके मान निकालने, एक ही बात है। इसलिए हमने इसको तो इधर लिखा है 49 में से अब यहां से यहां तक का माइनस करना है। वैसे अगर चाहो तो हम ऐसे इसको ऐसे भी माइनस, इसको ऐसे माइनस करेंगे ना, तब ये मान निकल के आएगा, निकल को आने को तो। बट इसका और इसका मान क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तुम तो बस ये चीज़ याद रखना कि इस फॉर्मूले में जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? एस एक्स माइनस 1, एस 49 में से माइनस करेंगे एस एक्स। यहाँ एन का मान क्या है? एक्स माइनस 1। यहाँ एन का मान है 49 और यहाँ मान है एक्स। ठीक है, डी की हमें ज़रूरत है नहीं, वैसे डी 1 है, हम इस फॉर्मूले से करेंगे। डी की ज़रूरत अपने पास है ही नहीं। ए का मान सब में क्या होगा? 1 होगा। एन का मान ये रहा, और किसी मान की हमें ज़रूरत नहीं है। इस फॉर्मूले में ये मान रख दो और इनको हल कर लो, अपने पास एक्स का मान आ जाता है। तो अपने पास एक्स का मान कितना आ गया? 35 आ गया। कितना आ गया? 35। तो 1 से लेकर 35 तक, यानी कि 34 तक। कहाँ से? 1 से लेकर 34 तक, और फिर 35 को छोड़ दो, 36 से लेकर 49 तक। योग करके देख लेना, बराबर आएगा। 1 से 34 और 36 से 49 का जब योग करेंगे तब क्या आएगा? बराबर आएगा। देखो सूत्र अपने पास है, करके देख लो। एस एन वाले से कर लेते हैं, एन बटे 2। तो यहाँ से यहाँ तक एन कितने हैं? 34 बटे 2। पहला पद है 1 और अंतिम पद है 34। तो ये तो कट गया कितना? 17 दूनी 34 और गुना में ये हो गया 35। तो इनका गुना कर लेना। फिर उधर आ जाओ, यहाँ 36 से और 49। तो एन कितने हैं? 36 से और 49 तक। तो देखो 36 से 46, 10, 47, 48, 49, 13 हैं। कितने हैं? 13 बटे में 2। प्रथम पद है कितना? 36 और अंतिम पद है कितना? 49। तो ये हो जाएंगे कितने? 13 बटे 2 गुना 15, हासिल लगी 1, 8, 85। इन दोनों का गुना करके क्या दे देना? 2 से भाग दे के देख लेना, लगभग इतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई अपनी विविध कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही।